हाँ, खुश आमदीब। आज का ये गहरा जायजा शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि बराह करम मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये दरअसल माँ ड्रामा की आखिरी किस्त है जो कल रात चलाई गई, और मैं आज इस किस्त की पूरी कहानी अपने अल्फाज में सुनाऊंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। यानी आज हम इस कहानी के जराये का एक तफसीली जायजा लेंगे ताकि इस ड्रामे में छुपे बदले, मोहब्बत और इंसाफ के पहलुओं को सामने ला सकें। हाँ, ऐसा ही है। तो चलें सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। मतलब आगाज ही थोड़ा अजीब है, जहां राहा अचानक ये फैसला करती है कि वो जरियून से शादी करेगी। सही, और उसकी दलील ये होती है कि वो अपने दादा के बिजनेस की तबाही का बदला लेगी जरियून से, और साथ ही उसकी पहली बीवी बतूल को भी आजाद कराएगी। यही तो वो क्या कहते हैं, एक बड़ी गैर मंतकी सी बात लगती है। भाई, कोई अपने ही सबसे बड़े दुश्मन के घर में जाकर उसे कैसे हरा सकता है भला? इसे तर्ज़े अमल की साइंस में हालात पर काबू पाने का वहम कहते हैं। जब कोई सदमे का शिकार होता है तो वो अक्सर ये समझता है कि वो खतरे के करीब जाकर उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लेगा। अच्छा, तो ये राहा का कोई अक्ली मंसूबा नहीं था, बल्कि उसके अंदर के खौफ और बेबसी का एक शदीद नफ्सियाती रद्द अमल था। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर दूसरी तरफ अरमान का किरदार भी तो है, जो अचानक ये इंकिशाफ करता है कि वो बतूल के साथ कभी था ही नहीं। हाँ, वो तो बस एक दिखावा था ताकि वो राहा को मैडम आसिया के कत्ल के खतरनाक मंसूबे से बचा सके। लेकिन सच्चाई को छुपाना कोई हिफाजत का तरीका तो नहीं होता ना। अरमान की इसी गलती और झूठ ने राहा को तबाही की तरफ धकेल दिया। ये तो बिल्कुल शतरंज के उस खेल की तरह हो गया जहां दो खिलाड़ियों को मालूम ही नहीं होता कि वो दरअसल एक ही टीम का हिस्सा है। हाँ, और इन्हीं गलत फहमियों का नतीजा फिर शादी के दिन एक बहुत बड़े तसादुम की शक्ल में निकलता है। बिल्कुल, जब जरियून को बतूल की तलाक के कागजात पर दस्तखत करने पर मजबूर किया जाता है और वो गुस्से में राहा पर पिस्तौल तान लेता है, वहाँ बतूल का किरदार सबसे अहम हो जाता है, जो बहादुरी से सामने आकर जरियून का सारा कच्चा चिट्ठा खोल देती है। मतलब जो बतूल हमेशा जरियून के जुल्म के साये में डरी सहमी रहती थी, वो अचानक मौत के सामने खड़ी हो जाती है। ये काया पलट कैसे हुई? उसे हम नफ्सियात में जाबिराना तसल्लुत का टूटना कहते हैं। जब एक मजलूम इंसान मौत जैसी हतमी हकीकत का सामना करता है तो जालिम का बनाया हुआ खौफ का बुत टूट जाता है। ओह, ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और इसी दौरान वो मैडम आसिया का जहर वाला ग्लास भी तो पकड़ा जाता है ना? बिल्कुल, और इसका अपना ही शौहर उसे तलाक देकर पुलिस के हवाले कर देता है। ये बेहतरीन मुकाफात अमल है। यानी विलन्स के बिछाए हुए जाल ही उनकी तबाही का सबब बन गए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या बतूल की इस बहादुरी ने जुल्म के इस चक्कर को हमेशा के लिए तोड़ दिया? यकीनन उसने एक बहुत बड़ी जंजीर तोड़ी है, लेकिन कहानी सिर्फ तबाही या विलन्स के पकड़े जाने पर खत्म नहीं होती। हाँ, जब सूरत हाल जरा संभलती है तो कबीर ऐलान करता है कि राहा और अरमान अब एक साथ होंगे, और राहा की ये कोशिश होती है कि बतूल की भी नई शुरुआत हो, और वो उसकी शादी अपने एक मददगार दोस्त से करवाना चाहती है। मगर पता चलता है कि उस दोस्त की जिंदगी में तो पहले ही अलीशबा मौजूद है। मतलब जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती, हर चीज रातों रात ठीक नहीं हो जाती। बिल्कुल दुरुस्त, हकीकत पसंदाना पहलू यही है। लेकिन आखिर में राहा और अरमान का वो जो जज्बाती मंजर है वो बहुत खास है। हाँ, जिसमें अरमान कहता है कि वो जिंदगी के हर कदम पर राहा को अपने सामने देखना चाहता है। ये इस बात की अलामत है कि कहानी माजी के सदमात और साजिशों से निकलकर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही है। सही। तो इस तमाम तर पहलुओं को समझने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या महज बदला लेने या विलन के पकड़े जाने से पुराने जख्म मुकम्मल तौर पर भर जाते हैं, या फिर ये महज शिफायाबी के उस तवील और मुश्किल सफर का एक पहला कदम होता है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बेल आइकॉन को दबाएं और अगली अपडेट तक के लिए खुदा हाफिज।